वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम न्यूट्रिशनिस्ट मधुलिका। और आज मैं आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी जो कि थायराइड के जो पेशेंट होते हैं, जो हाइपोथायराइड के पेशेंट होते हैं, जनरली अगर वो लोग ये सोचते हैं कि क्योंकि उनका वेट अक्सर ऐसा ही होता है कि जो हाइपोथायराइड के पेशेंट होते हैं उनकी सबसे बड़ी पहचान ही यही होती है कि उनका वेट जो है वो काफी पुट ऑन हो चुका होता है। तो कई बार ऐसा होता है, लोग अलग अलग प्रोसेस में जाते हैं। कुछ लोग जिम ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग योगा को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग रनिंग या वॉकिंग को प्रेफर करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सुनते हैं और उसको प्रेफर करने की कोशिश करते हैं कि उसको प्रेफरेंस देंगे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग को। तो यहाँ पर एक बहुत ही छोटी इन्फॉर्मेशन है लेकिन बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जो लोग भी बिगनर्स हैं, जो लोग हाइपोथायराइड के पेशेंट हैं, बिगनर्स हैं और वो चाहते हैं कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के द्वारा अपने अंदर जो हमारा फैट डिपॉजिट हो गया है उसको हम रिड्यूस करें, तो डियर यहाँ पर आपको जो है अपनी जो आपका टारगेट होना चाहिए वो टारगेट अपने वेट को रिड्यूस करने के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने ऐसा अननेसेसरी कुछ खाया ही नहीं है जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ गया है। आपका वेट बढ़ा है क्योंकि आपके अंदर या तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है या तो फिर आपके अंदर फैट सोल्यूबल विटामिन्स जो मेनली होते हैं उनकी डेफिशिएंसी भी काफी ज्यादा और वाटर सोल्यूबल की भी हो सकती है। दूसरी बात, ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है और इसका अगर आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं और अगर आप अपने जो ये न्यूट्रिशन होता है, जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको आप बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो वेट भी आपका धीरे धीरे करके रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपसे बात करूंगी इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। इंटरमिटेंट फास्टिंग को लोग बाग प्रेफरेंस इसलिए देते हैं क्योंकि एक बहुत अच्छा एक तरीका है वेट को रिड्यूस करने का। लेकिन यहाँ पर जो लोग स्पेशली जिनकी उनकी बात मैं करूंगी, जो लोग थायराइड के पेशेंट हैं, जो लोग वेट को रिड्यूस करना चाहते हैं, उन लोगों को सबसे पहले क्या फोकस करना चाहिए इस फास्टिंग में जाने से पहले, स्टार्टिंग पॉइंट्स क्या होने चाहिए। सबसे पहली बात, आपको अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। उस ब्लड टेस्ट में आपका जो लिपिड प्रोफाइल होता है आप उसको टेस्ट करवाइए और उस ब्लड टेस्ट में आप देखिए कि आपके अंदर किस न्यूट्रिशन की या किस विटामिन और किस मिनरल की आपकी बॉडी के अंदर मेजर डेफिशिएंसी है। क्योंकि समटाइम क्या होता है, हम इंटरमिटेंट फास्टिंग तो करते हैं लेकिन फास्टिंग के अंदर नहीं कुछ खाना है ये तो हमें पता होता है, सिर्फ वाटर फास्टिंग करते हैं। कुछ लोग ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी इस तरह की फास्टिंग करते हैं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता होगा ईटिंग विंडो के अंदर उनको किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। स्पेशली उन लोगों की बात कर रही हूँ जिन लोगों की मेजर डिफिशियंसी होती है, मतलब एक तो वैसे ही आप बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन में आप बहुत ज्यादा डेफिशिएंट है, ऊपर से आप जो है फास्टिंग करते हैं और फास्टिंग जब आपका ईटिंग विंडो होता है उस पर भी आप अपने न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान नहीं रखते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि उस दौरान आपको, अगर आप फास्टिंग करते हैं तो बहुत जरूरी है कि आपको अपने जो न्यूट्रिशन है उसके लिए आपको एक गुड सप्लीमेंट लगे, और वो बहुत जरूरी होता है। समटाइम अगर आप एक अच्छे सप्लीमेंट के साथ इस फास्टिंग को करते हैं तो न सिर्फ आपकी बॉडी अंदर से रिजुनेट होती है, क्लीन होती है और हील होती है, अंदर से आपकी गट लाइनिंग जो होती है सारी चीजें हील होना शुरू होती हैं, बल्कि साथ साथ आपके अंदर न्यूट्रिशन जो है वो भी प्रॉपर बनने लगता है। क्योंकि जब हमारे इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो एक्चुअली ये प्रोसीजर क्या होता है, जब हम इंसुलिन को स्पाइक नहीं करते हैं 16 आवर्स तक, बहुत ज्यादा हम ऐसी चीजें ही खाते हैं या खाते तो खैर कुछ नहीं, केवल पीते हैं जिससे हमारा इंसुलिन स्पाइक ना हो, तो वैसी चीजों के साथ जब हम रहते हैं तो हमारी जो गट की जो लाइनिंग होती है जो खराब हो चुकी होती है, या फिर हमारे और भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जहां पर इन्फ्लामेशन होता है, वो सब चीजें जो होती हैं धीरे धीरे करके हील होने लगती हैं और रिकवर होने लगती हैं। तो उस दौरान जब आपकी गट लाइनिंग सही होने लगती है, आपकी गट लाइनिंग ऐसी हो जाती है कि आप कोई भी न्यूट्रिशियस फूड अगर खाएंगे तो उसके जो विटामिन और मिनरल्स हैं वो पूरी तरह आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। तो उस समय पर एक अच्छी क्वालिटी का सप्लीमेंट, अगर आपको मेजर डिफिशियंसी है तो एक अच्छी क्वालिटी का सप्लीमेंट आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। दूसरी चीज, ये तो बात करी मैंने कि आपको क्या चीज देखनी है, लेकिन एक चीज मैं आपको और बोलूंगी। इससे पहले कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करें, इससे पहले ये जरूर देखें कि आपको अपनी डाइट के अंदर से एलिमिनेट क्या करना है। सम टाइम ऐसा होता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से ज्यादा अच्छे, जैसे मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं ऑलरेडी जिनको मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग कभी दी ही नहीं, एक्चुअली मैंने उनको एलिमिनेशन डाइट जो है उस पर
अलग अलग चीजों का एलिमिनेशन होता है। ऐसा नहीं है कि हर एक के साथ एक ही चीज हो। एलिमिनेशन डाइट जो होती है फैंटास्टिक वर्क करती है उन लोगों के साथ। तो उस दौरान क्या होता है कि आपको इतनी देर तक भूखा रहने की जो एक, जैसे लोग बाग फास्टिंग के नाम से वैसे ही डर जाते हैं कि ये तो एक पनिशमेंट टाइप का हो गया कि इतने टाइम तक कुछ भी नहीं खाना है। और लेकिन उस समय पर अगर उससे पहले अगर आप एलिमिनेशन डाइट करते हैं तो वो और ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होती है। समटाइम्स आपने देखा होगा कि आपको ग्लूटेन इंटॉलरेंस होती है, कई बार आपको लैक्टो इंटॉलरेंस होती है, कई बार ऐसे बहुत सारे स्टार्ची फूड होते हैं, या फिर ऐसी कई बार कुछ चीजें होती हैं जिससे आप इंटॉलरेंट होते हैं, जो आपको सूट नहीं करती या आपको डाइजेस्ट नहीं होती, या फिर उसको खाते ही आपकी बॉडी जो होती है रिएक्ट करती है। तो ऐसी चीजों को एलिमिनेशन डाइट से जोड़ा जाता है जिसमें आप चीजों को ना खाएं। वो कौन सी चीजें हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि हम खा क्या रहे हैं। तो पहले इन चीजों का फोकस करना चाहिए, उसके बाद टाइमिंग वाली जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और गाइस इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ग्लूटेन है, डेयरी है, ये तो मेन होते ही हैं, कॉर्न्स होते हैं, वो भी होता है। और ये अपना कोई भी किसी भी अगर आपका लिवर स्पेशली कॉम्प्रोमाइज है तो डेफिनेटली मैं यही कहूंगी कि आप सबसे पहले आप शुगर को ही एलिमिनेट कीजिए अपनी डाइट से और अपने लाइफस्टाइल से, और धीरे धीरे करके एलिमिनेट कीजिए। सबसे पहले आप जो व्हाइट शुगर होता है उसको एलिमिनेट कीजिए, उसकी जगह, क्योंकि आपको क्रेविंग्स तो रहेंगी अगर आप खाते हैं शुगर, तो उसकी जगह आप डेट और जैगरी जो होता है इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी जो स्वीट ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे रेजन्स होती हैं, फिग होता है, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप उसको साथ जब आप थोड़े थोड़े उसके साथ यूज हो जाते हैं, देन आप स्टीविया पर भी स्विच कर सकते हैं। स्टीविया एक ऐसा 0 कैलोरी स्वीटनर होता है प्लांट बेस्ड, इसको मधु तुलसी भी कहते हैं। ये किसी भी तरह से हार्मफुल नहीं होता है, इनफैक्ट ये फायदा इसलिए पहुंचाता है क्योंकि ये आपके पेट को ठंडक देता है। और तुलसी चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो मधु तुलसी हो या कोई भी तुलसी हो, वो हमेशा ही हमें फायदा पहुंचाती है। तो लेकिन इसको भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये तुलसी है, ये एक हर्ब है जो आप स्टीविया की फॉर्म में खाते हैं, तो इसको भी आप रेगुलर बेसिस पर अपनी डाइट में मतलब इन्वॉल्व ना करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो आपके लिए बनाया था उसमें मैंने बताया था कि आपके लिए हल्दी, तुलसी और गिलोय, ये 3 चीजें ऐसी होती हैं बहुत ज्यादा लगातार यूज करने से भी हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर भी इसका इफेक्ट आता है। स्पेशली इस पेंडेमिक में जब लोग डेली में तुलसी का या डेली में हल्दी का सेवन करते हैं, तो बेटर होगा कि आप एलिमिनेशन डाइट पर जाएं इससे पहले कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करें। बेटर होगा कि आप अपने ब्लड टेस्ट करवाइए, उसमें अपने न्यूट्रिशन की क्या डेफिशिएंसी है उसके बारे में आप जानिए। और इन जनरल, जैसे कि मैं हमेशा, मेरे लास्ट वीडियोस बहुत सारे बने हैं जिसमें मैंने एंटी टीपीओ के टेस्ट के बारे में बताया था कि हो सकता है आपको थायराइड का इश्यू ना हो, आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, तो वहां पर आप एंटी थायराइड जो ये एंटीबॉडीज का जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट करवाकर भी आप अपने अंदर की प्रॉब्लम को जान सकते हैं। मैं जब कभी भी कोई मेरे साथ पेशेंट या क्लाइंट होता है तो मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं उसके साथ बहुत लॉन्ग टर्म तक मैं कभी भी नहीं सोचती हूँ कि मेरे साथ 6 महीने 7 महीने तक बना रहे। हालांकि मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ये बिल्कुल सच्चाई है कि अगर आप अपने थायराइड को रिवर्स करना चाहते हैं तो आपको कम से कम अपने आप को 6 से 7 महीने देने ही पड़ते हैं। उसमें आप कोई चीटिंग नहीं करेंगे, उसमें ऐसा नहीं होगा कि आपके गेस्ट आ गए तो आप चीट मील पर चले जाएंगे। बहुत ज्यादा चीट मील वंस इन अ वीक बहुत गुड आइडिया है, जरूर करना चाहिए। मैं कहती हूँ हर इंसान को, चाहे वो कितना भी डाइट को मेंटेनेंस पर रहता हो, लेकिन वन डे जो है वंस इन अ मील, वंस इन अ वीक उसको चीट मील जरूर करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा जो गट होता है वो उन चीजों के लिए भी यूज टू होना चाहिए। तो ये चीजें ध्यान रखी जाती हैं। दूसरा, जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि आप 1 से 2 महीना मेरे साथ रहिए, मेरे साथ काम कीजिए, ताकि आप अपने जो कॉज है, आपका TSH हाई क्यों हुआ है, उस कॉज को समझ पाओ। और ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपका TSH हाई है दैट मीन्स आपको थायराइड ही है। ये एक सेकेंडरी सिम्टम होता है, इसको मैं सिम्टम कहूंगी। सेकेंडरी सिम्टम है TSH हाई होने का, प्राइमरी कॉज होता है और सेकेंडरी सिम्टम होता है। तो इस चीज पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहते हैं तो पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ऐसा ना हो कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, उसमें आप और ज्यादा न्यूट्रिशन में डेफिशिएंट हो जाए।
TSH आपका और ज्यादा इंक्रीज होगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होगी तो TSH आपका और ज्यादा बढ़ के आएगा। डेफिनेटली ऐसा होता है, कई बार लोगों को थायराइड नहीं होता, TSH हाई है, उनके अंदर न्यूट्रिशन की है कमी। तो जब भी मैं किसी क्लाइंट को लेती हूँ तो मैं सबसे पहले उनको ये बताने की कोशिश करती हूँ कि आपका रूट कॉज है क्या, क्यों आपको थायराइड हुआ है, क्यों आपका TSH हाई हुआ है। उसके अलावा उनको 1 से 2 महीने तक गाइड करती हूँ। अगर वो लॉन्ग टर्म तक रहना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज क्योंकि मेरे पास बैचेस रहते हैं, बैचेस फुल हो जाते हैं तो फिर मैं नेक्स्ट पर्सन को अपने जो बैच होता है उसके अंदर इन्वॉल्व कर लेती हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। कोई भी चीज आपको इंटरनेट पे मिलती है तो इंटरनेट की नॉलेज लेना चाहिए, लेकिन अपनी नॉलेज का भी इस्तेमाल आपको करना चाहिए। तो ये एक बेसिक चीज है। अक्सर जो अच्छे डाइटिशियन और अच्छे जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, मैंने गुड न्यूट्रिशनिस्ट की बात करी है और उन लोगों की बात करी है जो इंडिया के अंदर मोस्टली नहीं पाए जाते हैं। इंडिया से बाहर के अंदर जो फंक्शनल डॉक्टर्स होते हैं, मैं यहाँ पर जैसे आपको कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस है आप सीधा एंडोक्रोनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन फंक्शनल डॉक्टर्स जो होते हैं वो हमेशा आपके रूट कॉज के ऊपर ही काम करते हैं, जैसे कि मैं करती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना टाइम दिया सुनने के लिए, और होप आप अगर आगे बढ़ेंगे तो इन जो ये आपको मैंने जो स्टेटमेंट्स जो दिए हैं, जो आपको इंस्ट्रक्शंस जो बताई हैं, उनको फॉलो करके ही आप अपनी डाइट को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।